मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसमें 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्मधारक संज्ञा को प्राप्त जो व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि है उसकी चर्चा में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप उसका प्रकरण अपना चल रहा है। 241 पेज पर से अपन अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कई जीव दया धर्म को मुख करके पूजा प्रभावना आदि के कार्य का उत्थापन करते हैं, यानी धर्म के किसी अंग को मुख्य रखता है और अन्य अंगों को गौण कर देता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया कि दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्यों का उत्थापन करता है, यानी दया के निमित्त कार्यों में तो संलग्न रहता है, उसमें तो उत्साह रहता है, लेकिन जो पूजा प्रभावना के कार्य हैं उनमें वह उत्थापन करता है, यानी उनको उनमें संलग्न ही नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए कि गौशाला चलाने लग गया, कि पक्षी खाना के औषधालय, इस तरह के कार्यक्रम में तो बहुत उत्साह है। हाँ, हाँ, दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। ये तो मैं कहता हूँ ये लोगों को समझ नहीं आती है। इसके गोबर में ही इतनी हिंसा है कि एक साधारण व्यक्ति को भी ये काम संभव नहीं है। अब वो तो क्या है, लोगों को क्या समझ में आती है अपने को। तथा फिर दूसरा प्रकार बोलते हैं, कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख करके फिर हिंसा दिक का भय नहीं रखते, तो फिर वो पूजा के कार्य में इतना उत्साह उसको रहता है कि वह कि पानी का इसका उसका उसको कोई ध्यान नहीं, समय का ध्यान नहीं, अथवा उसमें क्या हिंसादी हो रहे हैं, द्रव्य सामग्री में बराबर साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही, उसका फिर उसे कोई भय नहीं है। प्रभावना करें ना तो वो जुलूस निकले, जुलूस में बहुत हिंसा आदि कार्य चले तो वो भी प्रभावना में आ गया ना, पूजा प्रभावना में। तो उसमें फिर यानी कई तो लौकिक रीति से भी नहीं है, ऐसे कार्य भी करे और अपने को उसमें धर्मात्मा गिनता है। 2 बातें कहीं। तीसरी बात कहते हैं, कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। हमको तो उपवास रूपी तप करना है, फलामिति को, फला तिथि को, फला पर्व में करना ही है, और फिर उसमें वो भूख प्यास सहन होती नहीं तो आर्त ध्यान आदि उसमें प्रवर्तन करता है।
तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। निशंक यानी क्रोध करने में भी फिर वे डरते नहीं, भय खाते नहीं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं, दान देने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे फिर वो धन का उपार्जन वे पाप रूप कार्यों से, पाप रूप व्यापार से उपार्जित करें धन, और उस पाप रूप उपार्जित धन को दान देने में फिर वे लगे हुए हैं। बहुत पाप करके भी धन उपार्जन, थोड़ा पाप तो है ही धन उपार्जन में, नीति से करे तो भी, पर अनीति से भी करे, लेकिन दान देना है, ये वाली बात यहाँ रखी। देखो फिर कहा कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, है ना। आरंभ त्याग, हमको भैया घर छोड़ दिया, आहार आदि का आरंभ हमको रखना नहीं, घर में रहेंगे तो और अन्य प्रकार के बहुत आरंभ होते हैं, तो त्यागी बन गए। फिर याचना करते, अब घर छोड़ दिया है तो फिर भोजन आदि की, आवास आदि की याचना करते। आज भी माता नियम है कि समाज के ऊपर बोझा नहीं बनना है, ऐसा है। पर देखो कितनी याचना करें तो अपने को मालूम नहीं पड़ती कि याचना में क्या क्या आ गया। कि अभी हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ रहने की हमारी व्यवस्था कर दो, हमको फलाना कर दो, हम भोजन करने बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ कर दो, अथवा बाहर ही जाएंगे, यहाँ कुछ मत करना, आदि इत्यादि अनेक प्रकार की ये सब याचना में चला गया। ठीक है, इसमें एक नंबर का पॉइंट डला है। वो कुछ लिखना चाहते थे पंडित जी यहाँ पर, वो लिख नहीं पाए, उसकी यहाँ पर नोट लगाया था पंडित जी ने, वो अपन नीचे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पंडित टोडरमल जी की हस्तलिखित प्रति के हाशिए में, जैसे हाशिया बना के लिखते हैं ना, तो हाशिए में नोट लगा दिया था उनने कि यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन करना है, तथा लौकिक कार्य आ जाते हैं तो वहाँ धर्म छोड़कर उसमें लग जाता है, ऐसे जीवों का यानी तिनका कथन लिखना है। वो लिखना था उनको इस प्रसंग में, पर लिख देंगे ऐसा करके उनने नोट लगा दिया था। फिर आगे बढ़ गई चर्चा, फिर वो लिख नहीं पाए। वो तो अपने को पता ही है, अभी 2 दिन पहले ही उनका समाधि दिवस था। उसको क्रम करना था, हाँ, वो आ नहीं पाया वो। देखो इत्यादि प्रकार से, इत्यादि आया ना, तो उस इत्यादि में ये भी उनको शामिल करना था। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। ये पैराग्राफ में बस इतना ही कहना था। वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक संज्ञा को प्राप्त मिथ्या दृष्टि के संदर्भ में उसके सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में ये कहना है इस पैराग्राफ में कि पूजा आदि कार्यों में उत्साही होता है तो हिंसा आदि का भय नहीं करता है। दया के कार्य में उत्साही होता है तो पूजा प्रभावना आदि का भय नहीं रखता। तप आदि कार्य में बहुत उत्साही होता है तो आर्त ध्यान आदि से परिणमता है। अथवा दान देने के लिए बहुत प्रभावना का है ना, दान देने का, तो दान देने के लिए वह प्रवृत्त होता है, तो वो पाप करके भी, बहुत पाप करके भी धन का उपार्जन करता है। तो इसमें क्या आया कि दया का, पूजा प्रभावना का, तप का और दान का 4 अंग मुख्यता से लिए। धर्म के अंग कहलाते हैं। किसको होते हैं कि ये होते तो तत्वज्ञानी धर्मी को है ना, लेकिन अब वो तत्वज्ञानी तो है नहीं, अज्ञानवश इन धर्मों के अंग में किसी एक अंग को मुख्य करता है और अन्य अंगों को इतना गौण करता है कि उसमें फिर पाप प्रवृत्ति में पड़ जाता है। जैसे पूजा प्रभावना की चर्चा आई तो वहाँ पूजा के कार्यों में, प्रभावना के कार्यों में हिंसादि की चिंता नहीं करता। उस समय उसे ये लगती है पूजा बहुत ज़ोर शोर से होनी चाहिए, प्रभावना का जो भी अपना जलूस है या जो भी है वो भी ज़ोर शोर से होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। इसलिए वो तो इसका अंतिम पंक्ति में पूरी बात लिख दी
कि किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। तो उनका यह कार्य ऐसा हुआ कि जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफ़े के प्रयोजन से अन्य प्रकार से बहुत नुकसान पड़ता है, चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफ़ा है, इसका काम कैसा चल रहा है कि अविवेकी व्यापारी जैसा कि कोई एक कार्य में इतनी तेज़ी से जुट गया कि अन्य स्थलों पर नुकसान हो रहा है, उसे पता नहीं लग रहा है ना। जैसे मान लो व्यापार में अनेक अनेक प्रकार होते हैं, खरीद भी होती है, बिक्री भी होती है। अब मान लो बिक्री का ऐसा चस्का है कि खरीद से भी कम में बेचे जा रहा है और बिक्री तो ज़्यादा हुई, तो उसमें वह बहुत प्रकार से उसको नुकसान हो जाता है। तो चाहिए क्या कि चाहिए तो ऐसा, उदाहरण में ही कहते हैं कि व्यापारी का प्रयोजन तो नफ़ा नाम लाभ कमाना है, तो सर्व विचार करके ग्राहक लौटे तो लौट जाए पर टोटे में तो नहीं बेचूंगा, ऐसा एक सामान्य है कि नहीं व्यापारी का, हमें नहीं पोसाता। तो इत्यादि प्रकार से सर्व विचार करके जैसे नफ़ा बहुत हो वैसा करे, ये व्यापारी का सिस्टम है। यहाँ उसको वो तो था दृष्टांत, अब सिद्धांत में देखो। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन तो वीतराग भाव है, तो सर्व विचार करके जैसे वीतराग भाव बहुत हो, उसमें वृद्धि हो, वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म तो वीतराग भाव है। घाटे का ही टोटा सौदा है उसका, क्योंकि उसके तो मान्यता ही विपरीत है। तो वह जो कुछ भी धर्म बुद्धि से धर्म धारक संज्ञा है ना इसको, तो ये अपने को धर्मात्माओं में गिनता है, लेकिन पाप रूप प्रवृत्ति में और पाप रूप आचरण करता है, और मिथ्यात्व का पाप तो है ही, मिथ्यात्व का पाप साथ में है। तथापि वह कषाय की मंदता में अपने धर्म आदि यानी धर्म के अंग रूप जो कार्य हैं उनमें प्रवर्तन तो करता है पर पाप कमाता है। ये वाली बात यहाँ चल रही है, इस एंगल से ये वाली बात है। इसी प्रकार अविवेकी जीव, जैसे व्यापारी का दिया था ना अविवेकी व्यापारी, इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। अन्यथा धर्म क्या हुआ कि अपने स्वरूप का भान करने के प्रति तो उद्यमवंत है नहीं, और बाह्य क्रिया आदि में और कषाय की मंदता के भावों में धर्म मानकर प्रवर्तन करते हैं, सो ये अन्यथा धर्म है। शरीर की जड़ क्रिया और कषाय की मंदता में धर्म मानकर प्रवर्तन करते हैं, ये अन्यथा धर्म अंगीकार किया है। सो उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। सम्यक चारित्र के आभास की बात आगे ली, अभी तो किसकी ली कि ये जिसको विवेक ही नहीं है, पीछे से ही चली आई है बात, उपवास आदि करता है, आर्त ध्यान करता है, किसी विषय को छोड़ता है, उसके बदले अन्य विषय का सेवन करता है आदि इत्यादि प्रकार सब इसमें चर्चा में आ गए। अब कहते हैं तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। यहाँ यथार्थ का अर्थ लेना जैसा जिनागम में कहा है वैसा। अभी जिसकी बात चलती थी वो तो मूढ़ की बात चलती थी कि एक किसी अंग में इतना उत्साही है कि अन्य का ध्यान ही नहीं रखता। जैसे अपन ने पढ़ा पूजा प्रभावना आदि धर्म के इस कार्य में इतना उत्साही हो जाता है कि फिर वह हिंसादि की उसको क्या प्रवृत्ति चल रही है उस तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं है। ऐसे अविवेकी मूर्ख की बात करी। अब यहाँ पर कौन को लिया? कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं
कैसा? यहाँ यथार्थ का अर्थ सम्यक चारित्र रूप नहीं, यथार्थ का अर्थ है, फिर भी ये मिथ्या दृष्टि की बात क्यों होगी? यथार्थ का अर्थ है जिनो जिनागम में कहा है वैसा, और आचरण के अनुसार ही परिणाम है, यानी कषाय की मंदता है ना। जैसे अपन द्रव्यलिंगी आदि की चर्चा आती है, वो ली है इसमें, वो ली गई है इसमें। कोई माया और लोभादिक का अभिप्राय भी नहीं है। पीछे तो अपन ने पढ़ा था, वह अज्ञानी तो किसी कुल क्रम से देखा देखी या किसी कषाय की तीव्रता में वह कार्यों में प्रवृत्त होता है। किसमें? उपवास आदि, पूजा प्रभावना आदि, दान इत्यादि सब ले लेना उसमें। यहाँ तो ये जीव को कोई माया, कोई लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। वे तो उन्हें धर्म जानकर, किन्हें? अणुव्रत, महाव्रत आदि रूप जो क्रिया और वैसे ही मंद कषाय के परिणाम, उनको धर्म जानकर मोक्ष के प्रयोजन से उनका साधन करते हैं। ये तो पाप रूप क्रिया में वर्तता था धर्म के नाम पर, अब तो ये धर्म के नाम पर पुण्यादिक भावों में वर्तता है, कषाय की मंदता में। और जैसी जिनोक्त क्रिया है वैसी क्रिया अणुव्रत महाव्रत आदि की, उसमें प्रवृत्त होता है, उनका साधन करता है। तो कहा उसको किसी स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा भी नहीं रखते हैं, ऐसा भी नहीं रखते हैं कि मैं ये मंद कषाय रूप मेरी वृत्ति से और क्रिया की इस प्रकार की शुद्धि से मुझे स्वर्गादिक मिले, ऐसी कामना भी नहीं है। मोक्ष की कामना है, लेकिन ये मोक्ष का साधन नहीं है, तथापि उसे मोक्ष का साधन मानकर उसमें प्रवर्तन करता है। देखो, इसलिए स्वयं तो जानते हैं कि मैं भोगों की भी इच्छा नहीं, परंतु तत्व ज्ञान पहले हुआ नहीं है। पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसलिए आप तो स्वयं तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। उसको पता ही नहीं है कि मोक्ष का साधन इस मुक्त स्वरूप आत्मा के आलम्बन से होता है। बाह्य क्रिया और निमित्तों के आलम्बन में वर्तने वाली कषाय की मंदता से किंचित धर्म और धर्म का साधन नहीं होता। मालूम नहीं है ना। तो मालूम नहीं है तो सजा नहीं मिलेगी क्या? ऐसा लिया है। देखो, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं, यानी वे स्वर्ग आदि की वांछा नहीं रखते, वांछा मोक्ष की रखते हैं। साधन स्वर्ग आदि का करते हैं क्योंकि मोक्ष का साधन पता नहीं है। बराबर समझना, वो पीछे वाला प्रकरण पूरा हो गया है, वो प्रकरण हो गया है जिसमें तत्व ज्ञान के बिना धर्म बुद्धि से अनेक प्रकार के धर्म रूप कार्यों में प्रवृत्त होता है, लेकिन अविवेकी पने से किसी एक कार्य में प्रवृत्त होता हुआ उसमें भी पाप रूप वृत्ति में पड़ जाता है। उसमें कोई उसको कोई साधन हो रहा है वो तो बात दूर की, बल्कि वो एक तो मिथ्यात्व का पाप और इस कार्यों में भी पाप रूप आचरण, ये वाली बात। ये तो कषाय की मंदता में यथोक्त क्रिया जैसी जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में आई, वैसा ही परिणमन इसका बाह्य में और अंतरंग कषाय की मंदता का है। तो करता है स्वर्गादिक का साधन, वांछा करता है मोक्ष की, साधन करता है स्वर्गादिक का। ये पॉइंट पकड़ना इसमें, देखो मिलान कर सकते हैं। स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा नहीं रखते, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ और मानते और स्वयं ऐसा जाने बैठा है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक का ही साधन करते हैं। हाँ,
अभी देखो पंडित जी ने उदाहरण देने में किस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का, वस्तु का प्रयोग किया। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे, अभी वो कषाय की मंदता है ना, तो उसको यहाँ मिश्री से उपमा दे दी, लेकिन मिश्री से अमृत का लाभ तो नहीं मिलता, मुंह भले मीठा हो जाए। तो मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। प्रतीति क्या? वह तो इस श्रद्धान से उन अणुव्रत महाव्रत आदि के आचरण में संलग्न है और कषाय की उसके अनुरूप वहाँ पर परिणामों में मंदता है और प्रतीति ये है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, सो प्रतीति अनुसार उसे फल नहीं होता। क्यों? क्योंकि फल तो जैसे साधन करेगा वैसा ही लगता है। साधन स्वर्गादिक का करता है, संसार का, इसको अपन दूसरे शब्दों में कहें, संसार के साधन में संलग्न होकर मानता है मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, तो मोक्ष का साधन मानने से मोक्ष का साधन तो नहीं बन गया, तो उससे मिश्री से अमृत का फल नहीं मिलता। इसी प्रकार इसको स्वर्गादिक का नाम संसार का साधन करता है और मानता है कि फल मोक्ष का मिलेगा, सो भैया फल तो जैसा साधन करेगा वैसा लगता है, वैसा मिलता है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, सम्यक चारित्र शब्द लिया गया है ना। मोक्ष मार्ग के रूप में शुद्ध रत्नत्रय को गिना गया है। शुद्ध रत्नत्रय नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक शब्द उसमें विशेषण रूप से पद है, चारित्र में सम्यक चारित्र, ऐसा ही है ना। तो यह सम्यक शब्द स्वयं ही यह कहता है कि वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के प्रयोजन से सारे जिनागम में चारित्र के साथ सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे अपन 10 लक्षण में अपन है ना उत्तम शब्द का प्रयोग किया है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, इस प्रकार से उत्तम शब्द वह वहाँ पर तत्व ज्ञान पूर्वक या सम्यक दर्शन पूर्वक का वहाँ उसके लिए प्रयुक्त है। ये भी बात यहाँ कही, यहाँ सम्यक शब्द लगाया चारित्र के साथ, हाँ चारित्र के ही भेद है, तो सम्यक शब्द लगाया, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति यानी जितना आचरण मोक्ष मार्गी के जितनी रागांश की अभी सद्भावपना है वो उतना आचरण रूप वृत्ति और परिणाम होते हैं, लेकिन उसमें तत्व ज्ञान साथ में होता है, तब उसका नाम व्यवहार से सम्यक चारित्र है। निश्चय सम्यक चारित्र तो सुबह परिभाषा चल रही है अपनी समय सारजी में कि वह अत्यंत सब इन रागादि भावों से अत्यंत भेद रूप आत्मा का अनुभवन ही वास्तव में चारित्र है। वो लेकिन उस चारित्रवंत को यानी जिसको स्वरूप का भान है, स्वरूप की रमणता है, स्वरूप के रमणता से उपजी हुई वीतरागता स्थिरता है, उसको जितना राग का अभी सद्भाव है उतना वहाँ पर उसको यह धर्म आचरण रूप वृत्ति और वैशी कसाय के मंदता के परिणाम हैं, उनको भी व्यवहार के है व्यवहार, पर उसमें भी सम्यक शब्द लगा है, व्यवहार सम्यक चारित्र। और सम्यक शब्द अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए प्रयुक्त है। तो इसमें क्या बात खड़ी हो गई कि पहले तत्व ज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। हो गई स्पष्ट बात। इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कोई किसान
बीज तो बोए नहीं और अन्न साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो, घास फूस ही होगा। जमीन को बढ़िया साफ सफाई कर ली, पुराने डंठल भी हटा दिए गए हैं, उसकी भी जुताई कर दी गई है ज़मीन की, और उसमें कुछ बीज डाला नहीं है, और गुड़ाई भी करे और पानी भी दे और वो सब काम करे, तो क्या उगेगा? घास फूस। तो कहा अन्न प्राप्ति कैसे हो, घास फूस ही होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं, तत्व श्रद्धानी तो होए नहीं, और अन्न साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? अन्न साधन कौन से लेना? जैसे जिनागम में कहे गए सच्चे मोक्ष मार्गी के जो व्यवहार साधन होते हैं, वैसे ही कोई तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान अवस्था में यथोक्त जिनोक्त उसी प्रकार आचरण करे, वैसी ही कषाय की मंदता रखे, तो उससे कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, संसार का घास फूस ही इकट्ठा होगा, देव पद आदि ही होंगे। घास फूस से मिलाओ इसको, देव पद आदि ही होंगे। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं कि जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते और केवल व्रतादिक में ही प्रवर्तते हैं। व्रतादि में बहुत सावधान रहे कि मेरे जो मैंने प्रतिज्ञाएं, जो व्रत अंगीकार किए हैं, उसमें मेरे कोई दोष न लग जाए, उसके लिए तो सावधान रहे। लेकिन मैं कौन हूँ, ये कौन है, मेरी परिणति में जो राग का भाव चल रहा है ये कौन है, मेरे संसार का कारण रूप भाव कौन है, इनसे निवृत्त होने रूप भाव क्या है और मोक्ष क्या है, कुछ भी पता नहीं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्ते हैं। इस संबंध में गुरुदेव श्री ने कहा, कई लोग, यानी गुरुदेव ने कहा बहुत भाग तो ऐसा है कि जो श्रावक कुल में जन्म लेने से ही अपने को श्रावक मानता है, ऐसा ही शब्द है उसमें। श्रावक कुल की अपन चर्चा कर चुके हैं शायद कल या परसों, है ना। श्रावक कुल किसे कहा? अपन कोई जैन जाति तो है नहीं, कल भी कही थी, आज थोड़ी फिर याद दिलाने के लिए कहते हैं, यद्यपि बात हो गई है। जैन कोई जाति तो है नहीं, तो कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, पर उसमें कोई श्रावक हुआ तो उसके घर का खान पान रहन सहन सब श्रावक के अनुसार हुआ, उसका नाम श्रावक कुल। अब वो श्रावक तो चले गए, लेकिन पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी वो चला आया, तो उस कुल में उसका किसी का जन्म हुआ, वह अपने को श्रावक ही मानता है। बहुत भाग ऐसा है। ये लिया गुरुदेव ने। देखो वहाँ पूर्वोक्त प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन पहले ही मानता है। हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, शास्त्र का थोड़ा ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हमको प्रकट हो ही गया है। बल्कि हम तो कुल जैन कुल में पैदा हुए, जैन कुल बराबर श्रावक कुल, ऐसे लेना, तो उसमें ही पैदा हुए हैं, तो हमको तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ही। आओ अब चलें व्रत ले लें। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, यहाँ यथार्थ वाले का लिए, यथार्थ माने सच्चा नहीं, जैसा आगम में है वैसा, इसका अर्थ ऐसा लेना। यथार्थ का अर्थ वो मत लेना भावलिंगी मुनिराजों को और सच्चे श्रावकों को होता है, वो नहीं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। अब इसको काय से मिलाना है? सम्यक पद का प्रयोग तो अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के प्रयोजन से है। अब सम्यक यहाँ शब्द आ ही नहीं रहा,
इसका सारा आचरण मिथ्या चारित्र में गिना गया। क्यों? कि तत्व ज्ञान नहीं, तत्व श्रद्धान नहीं। तत्व ज्ञान का अर्थ यहाँ तत्व श्रद्धान ही है ना। यही समय सार कलश में कहा है, क्लिशंताम स्वयमेव दुष्कर तरेर मोक्षोन्मुखै कर्म भी क्लिशंताम च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चरम सक्षान मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। अर्थ है इसका, मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तप आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव। देखो पहले किसको रख दिया? पंचाग्नि तप करने वाले अज्ञानी अजैन, जो जैन के व्रतों का और उसके तप का स्वरूप जानते ही नहीं, उनको पहली पंक्ति में कहा मोक्ष से परान्मुख ऐसे अति दुस्तर हैं वे, बड़े कठिन काम। आधे को जमीन में ही गड़े रहें 6 महीने, पानी में रहें, अनेक प्रकार हैं। तो ऐसे तपन आदि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, ये दृष्टांत रूप रख दिया। तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। चिरकाल समझ गए? लंबे काल तक। चिरकाल माने लंबे काल तक। तो कितने ही जीव महाव्रत, ये महाव्रत और तप, ये जिनोक्त, जिन आगम में कहा हुआ उसको लिया। तो जैसे वे क्लेश करते हैं तो करो, ऐसे ही इसको लिया कि कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत लंबे काल तक क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो। परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए ऐसा ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। यह साक्षात मोक्ष स्वरूप यह चैतन्य भगवान सर्व रोग रहित पद, ये है ना ज्ञायक पद में एक मेरा वो वाला पद, जो अपने आप अनुभव में आए ऐसा ज्ञान स्वभाव, स्वयं संवेद्यमान लिखा है ना ऊपर देखो, निरामय पदम संवेद्यमानम स्वयं आ गया ना। तो स्वयं संवेद्यमान जो अपना यह चैतन्य पद है, जो ज्ञान स्वभाव है, वह कैसे आएगा प्राप्ति में? वर्तमान वर्तती पर्याय में व्यक्त भाव में कैसे वह प्राप्त होएगा? कि वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्ति नहीं की जा सकती। लो एकदम पूरा स्पष्ट कर दिया 142 नंबर का ये कलश समय सार जी परमागम का। यानी यहाँ इस बात की घोषणा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है कि ज्ञान गुण के बिना यह ज्ञान स्वरूप आत्मा वह किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी रीति से वह परिणति में आस्वादमान संवेद्यमान नहीं हो सकता। और स्वभाव से ही जो स्वयं संवेद्यमान है, इसी पर से जो आगे परिशिष्ट में कहा कि ज्ञान मात्र आत्मा कहते हो कि ज्ञान असाधारण और स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। ये बात आई है कि नहीं आई? यहाँ से देख लो मिलती है कि नहीं मिलती।
तथा अब पंडित जी ने देखो एक समय सार का यहाँ पर उद्धरण या यहाँ संदर्भ लेकर अपनी बात कही, दूसरी पंचास्तिकाय में से बात कही कि पंचास्तिकाय में जहाँ अंत में यानी 172 नंबर की गाथा उसमें व्यवहारावासी का कथन किया, वहाँ 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। 13 प्रकार का जो व्यवहार चारित्र जिनागम में कहा गया है वो मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, ऐसा निषेध किया। मोक्ष मार्ग में निषेध किया मतलब मोक्ष मार्गी को जो 13 प्रकार का चारित्र होता है व्यवहार चारित्र, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा निषेध किया। अगली बात प्रवचन सार में, तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। ये चर्चा पहले भी पंडित जी ने कह चुके हैं। फिर और इन्हीं ग्रंथों में 3 ग्रंथ का हवाला तो दिया, समय सार जी का, पंचास्तिकाय का, प्रवचन सार का, तथा अन्य परमात्म प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ यह निरूपण किया गया है क्या कि तत्व ज्ञान के बिना कोई भी चारित्र का भार वह भार रूप ही है, वह चारित्र रूप नहीं है, यह अन्य ग्रंथों में भी कहा। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। यहाँ तक अपन ने ये बात पढ़ी है और आगे इसमें और भी चर्चा, थोड़ा गुरुदेव का अपन इस संबंध में जो विशेष है स्पष्टीकरण उसे अपन देखते हैं। 370 पेज है। देखो ये जो बात आई थी ना अपन ने पढ़ी कि अविवेकी व्यापारी की, कि वह तो विवेकी व्यापारी तो वो है जो नफ़े की वृद्धि हो, लाभ की वृद्धि हो, उसमें वह प्राप्त होगा। चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, यही ज्ञानी का प्रयोजन है। ये चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है और ज्ञानी का भी यही प्रयोजन है। ज्ञानी को दृष्टि में तो वीतरागता है और चारित्र में भी वीतरागता बढ़े, यही ज्ञानी का प्रयोजन होता है। ज्ञानी को राग का प्रयोजन नहीं होता है। देखो स्पष्ट है, सारी चर्चा बहुत स्पष्ट है। चारों अनुयोग में वीतरागता की ही का पोषण है, उसका तात्पर्य वीतरागता है। ज्ञानी का प्रयोजन भी वीतरागता है, तो उसकी दृष्टि में वीतरागता है और चारित्र में नाम परिणति में भी वीतरागता बढ़े, यही ज्ञानी का प्रयोजन है। ज्ञानी को राग का प्रयोजन नहीं होता। इसमें क्या अर्थ निकल के आता है कि ज्ञानी तो अपने स्वरूप साधना के द्वारा अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणति में वीतरागता की ही वृद्धि चाहते हैं। तथापि अस्थिरता वश जो कोई भी राग आ खड़ा होता है वो आ जाता है और चला जाता है, प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी को ऐसा प्रयोजन नहीं है कि अब मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ तो मुझे अब व्रतादि का पालन करना चाहिए। उतावली नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है। तो होते तो हैं, होते तो इसलिए हैं कि अंतरंग वीतरागता बढ़ जाने से उस भूमिका में शेष रहे राग के कारण होते हैं, वीतरागता से नहीं होते हैं। व्रतादि का भाव वीतरागता से नहीं होता, लेकिन वीतरागता के बढ़ने से राग घट गया है जो कोई, और उसमें जो शेष रागांश या शेष राग की दशा है उसके कारण व्रतादि के परिणाम होते हैं। प्रयोजन विहीन, प्रयोजन नहीं है। राग का अभाव
तत्व ज्ञान के बिना नहीं होता। ये अपन कर चुके हैं चर्चा। जब इस आत्म स्वरूप का आलम्बन लिया जाए तो परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति होती है। स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति यानी अनंतानुबंधी संबंधी राग का अभाव होता है। तो राग ऐसे मिटता है, ऐसे घटता है, अन्य कोई राग मिटाने की घटाने की विधि है ही नहीं। बाहर का त्याग हुआ या नहीं हुआ ये प्रयोजन ज्ञानी को नहीं है। अब हमको बहुत साल हो गए आत्मभान हुए, तो अब थोड़ा हमको बाहर में भी त्याग वगैरह करना चाहिए, ऐसा प्रयोजन नहीं है उसका। और जिसे ऐसा प्रयोजन है वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में डाल दिया गया है इसको। शुभ राग भी ज्ञानी को प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी को देखो कितनी गजब की बात है, ज्ञानी को एक राग और दूसरा निमित्त, फिर तीसरा कहा पर। तो निमित्त और पर एक ही बात है, पर उसकी स्पष्टता करने को कहा राग की उपेक्षा, निमित्त की उपेक्षा, पर की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा होती है। दोनों जाते हो। हाँ, तो उसकी भी निमित्त नाम आएगा। भाई साहब का कहना देव गुरु शास्त्र निमित्त में जाएंगे, पर वो उसकी उपेक्षा है, स्वभाव की अपेक्षा है। राग क्यों? शुभ राग की भी अभी कहा ना, शुभ राग का भी प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी को राग की, निमित्त की और पर की उपेक्षा है और स्वभाव की अपेक्षा है। वे प्रशस्त निमित्त हों कि अप्रशस्त हों, सबकी उपेक्षा। आत्मा चिदानंद स्वरूप और पुण्य पाप से रहित है, उसकी रुचि यानी कि प्रतीति, डैश लगाए ना तो रुचि का अर्थ समझना, रुचि यानी प्रतीति, उसकी रुचि प्रतीति करना। रुचि शब्द का भी प्रयोग प्रतीति के लिए किया जाता है, छेड़ालाकार ने किया है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, वहाँ प्रतीति अर्थ है उसका, यहाँ भी लिया पंडित जी ने। रुचि यानी प्रतीति करना धर्म है। जैन दर्शन का तात्पर्य क्या है? लो, अपने सामने सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन जैन दर्शन के समझो अनुयायी हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। बच्चे को पढ़ने भेजा है, फीस भी भर दी 2-4-5 लाख रुपए जो होती है, पर उसकी पढ़ाई का तात्पर्य क्या है पता रहता है ना, तो अपने को भी पता होना चाहिए। ये कहते हैं, देखो तात्पर्य समझना, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। भगवान आत्मा महिमावंत शुद्ध चैतन्य है, उसको पुण्य पाप तथा इंद्रियों में सुख नहीं है। सुख तो अंदर आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसमें है, ऐसी प्रतीति करना ही जैन दर्शन का तात्पर्य है। दो बातें आ गई, एक यह स्वयं विषय और एक पर विषय। तो पुण्य पाप इंद्रियां और उनके विषय ये सब पर में डाल दो, और एक अपना भगवान आत्मा महिमावंत शुद्ध चैतन्य महापदार्थ यह मैं। तो इसकी सुख स्वरूप ये है। सुख की प्राप्ति प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय करने का प्रयोजन है। सुख चाहे दुख ते भयवंत, तो सुख चाहिए तो सुख कहाँ है? जैन दर्शन का तात्पर्य है कि सुख पुण्य पाप भावों में नहीं, सुख इंद्रियों में नहीं, इंद्रियां नाम इंद्रियों के विषयों में भी नहीं। सुख तो अंदर आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, उसमें है, ऐसी प्रतीति करना ही जैन दर्शन का तात्पर्य है। रागादि करना, अशुभ छोड़कर शुभ में वर्तन करना, ये जैन दर्शन का तात्पर्य नहीं है। होते हैं, ये ज्ञान कराया जाता है कि ज्यों ज्यों
जिसने अपने सुख स्वरूप आत्मा की पहचान की है, उसका विशेष विशेष आलम्बन लिया है, इससे अंतरंग परिणति में वीतरागता स्थिरता बढ़ गई है, उसको बाह्य में उस प्रकार की क्रियाएं और अंतरंग परिणाम में अशुभ छूटकर शुभ भाव रूपी राग रह गया है, वह वर्तता है। वो तात्पर्य नहीं है जैन दर्शन का। धर्म के अंग तो कहे उन्हें, अभी अपन चर्चा कर रहे थे, धर्म के अंग तो उन्हें कहे, अरे धर्म के अंग धर्मी के होने से कहे गए। जिसने इस धर्मी का आश्रय लेकर परिणति में धर्म प्रकट करके धर्मी नाम धराया है, उस धर्मी के स्वरूप के प्रतीतिवंत धर्मी के वे इस प्रकार के पूजा प्रभावना दान तप आदि परिणाम होते हैं, तो उनको धर्म का अंग व्यवहार से कहने में आया है। प्रयोजन नहीं है, चारों अनियोग का प्रयोजन नहीं, जैन दर्शन का वह तात्पर्य नहीं है। आत्मा निमित्त और संयोग से भिन्न है, आत्मा विकल्प जितना भी नहीं है। आत्मा तो वीतराग स्वरूप है, उसके आश्रय से श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितना वीतराग भाव होता है तो वह चारित्र है। चारित्र के संबंध में अन्यथा रूप है ना, तो उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। अब ये जो यहाँ 372 पेज पे भी देखो, अब कौन को लिया है स्पष्ट यहाँ पर कि जिन्होंने व्रत महाव्रत देश व्रत आदि का यथार्थ शब्द आया था ना, यथार्थ माने जिनोक्त आचरण करते हैं, हाँ, लेकिन तत्व ज्ञान से शून्य है, उसकी चर्चा देखो। यहाँ तो कहते हैं कि कोई जीव 28 मूल गुणों का भली भांति पालन करता है, मन वचन काय गुप्ती का पालन करता है, उद्दिष्ट आहार नहीं लेता है, मासोपमास के उपवास करता है, तप करता है, व्यवहार क्रिया में दोष बिल्कुल नहीं करता है, ऐसा आचरण करता है और तद अनुसार ही उसके कषाय की मंदता भी होती है। इन क्रियाओं में उसके माया और लोभ के परिणाम नहीं हैं, बल्कि इन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए इनका साधन करता है। अभी तो ऐसे भी नहीं है, हाँ, लेकिन यह बात आगम में प्रमाणित है कि 5वें काल के अंत तक भावलिंगी संत होंगे, होते हैं, होंगे माने होते हैं। एक बात कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं। और ये भी आगम में ही लेख है कि जो इस प्रकार का वेश रखकर और भली भांति इन आत्मज्ञान से शून्य है और इस प्रकार की वृत्ति में हैं, भावलिंग तो है ही नहीं, द्रव्यलिंग भी जिनका है नहीं, वे 7 करोड़ जीव निगोद जाएंगे इस 5वें काल में और 49 करोड़ उनके समर्थक जाएंगे। ये आगम में आया है। 7 गुने श्रावक, श्रावक माने काहे के श्रावक, उनके समर्थक, और 5वें काल के अंत तक रहेंगे, ये भी आगम में आया है। भावलिंगी संत, तब तो ये धर्म 5वें काल के अंत तक चलता रहेगा। अब वे कम है कहाँ है ये बात हमारे ज्ञान में नहीं हो, ये एक अलग बात है, लेकिन आगम का इस प्रकार से कथन है, वो अपन ने विचार में लिया, ख्याल में लिया उसको। देखो, इन क्रियाओं में उसके माया लोभ के परिणाम नहीं हैं, बल्कि इन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए इनका साधन करता है। अर्थात वह स्वर्गादिक के भोगों की इच्छा नहीं रखता, परंतु प्रथम तत्व ज्ञान नहीं हुआ होने से स्वयं तो जानता है। आप तो ऐसा माने बैठा है कि मैं मोक्ष के लिए साधन करता हूँ, परंतु मोक्ष का जो साधन है उसको जानता भी नहीं है।
अतः केवल स्वर्गादिक का ही साधन करता है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। उसके तत्व ज्ञान पूर्वक आचरण नहीं होने से सच्चा चारित्र नहीं। कौन को? जो उद्दिष्ट आहार भी नहीं लेता, मन वचन काय गुप्ती का पालन करता है, 28 मूल गुणों वाली व्यवहार क्रिया में दोष भी बिल्कुल आने देता नहीं। थोड़ा इधर और देखना। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वह व्रतादि को मैं मोक्ष का साधन करता हूँ ऐसा मानता है, परंतु वह जो मोक्ष का साधन है उसको जानता ही नहीं है, वह तो केवल स्वर्गादिक का ही साधन करता है। मोक्ष पर्याय का साधन तो निर्विकल्प मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग का कारणभूत ये अंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा है। इस बात को तो वह नहीं जानता, और त्याग करो, व्रत करो, भक्ति पूजा करो तो स्वर्ग में जाओगे, और तत्पश्चात भगवान के पास जाकर सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी जिसकी मान्यता है वह मिथ्या दृष्टि है। जानबूझकर मैंने ये प्रकरण पर निशान लगाया है, बहुतों को लगता है ऐसा। हाँ, अभी तो ये 5वां काल है, निकृष्ट काल है, केवल ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञान नहीं, सर्वज्ञ नहीं है, विरय है। तो हम तो ऐसे काम करो कि सर्वज्ञ का हमको संयोग हो जाए, समूह शरण आदि में जाकर फिर हम सम्यक दर्शन ले लेंगे, ऐसी जिसकी मान्यता है वह मिथ्या दृष्टि है। इस संबंध में एक बात आती है, याद आ गई तो कह देते हैं कि विदेह क्षेत्र जाने की बात है ना, तो यहाँ से कोई जीव भवांतर रूप विदेह जाए। जो अभी पूज्यपाद स्वामी गए, कुंद आचार्य गए, वो तो सदेह गए, पर भवांतर रूप से जो जाएगा वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही जाएगा। नियम है ऐसा, आगम की बात है। अब कोई ये सोचे कि मेरा जन्म विदेह में हो जाएगा तो मुझे वहाँ तो सर्वकाल तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है, तो मेरे तो वहाँ बढ़िया हो जाएगा और वहाँ जाकर मैं धर्म प्राप्ति कर लूँगा, ऐसी जिसकी मान्यता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ऐसा आगम में आया है कि कितने ही कुछ संख्या है ऐसे जो भद्र परिणामी जीव हैं, वे विदेह जाएंगे। भद्र परिणामी हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि, यानी मिथ्या दर्शन लेके ही जाएगा। और हम इस भव में अभी वर्तमान पर्याय में जो अभी है इसमें सम्यक दर्शन ले सकते हैं। क्यों? कि सम्यक दर्शन कहीं बाहर से नहीं आता, वर्तमान उपयोग, वर्तमान विद्यमान उपयोग स्वरूप आत्मा को आलम्बन करे तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। इतनी चर्चा इसमें आई है। और भी चर्चा है इसमें, अपन आगे की स्वाध्याय में इसे लेंगे।